हाय, आई एम विशाल सक्सेना। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का वीडियो इज़ ऑन चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। चैलेंज सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में एक बड़ी पिक्चर बन जाती है। वो पिक्चर ये होती है कि चैलेंजेस मीन समथिंग विच इज़ वेरी टफ, जिसको अचीव करना इज़ वेरी बिग, एक बहुत बड़ा टास्क है, और अचीव करके उससे आगे निकलना और भी बड़ा टास्क है। सो ये चैलेंज का वर्ड जो हमारे साथ बचपन से बताया गया है और आजकल रोज़मर्रा हर चीज़ पे यूज़ करते हैं, काइंडली डू दिस वर्क, ये काम करो, इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग टास्क। वो हम एक छोटे से नॉर्मल काम को भी हम बड़ा बना के प्रेजेंट करते हैं, तभी हम वो वर्ड चैलेंज यूज़ करते हैं। और जैसे ही वो आप वो वर्ड चैलेंज यूज़ करते हैं, आपके दिमाग में ट्रिगर होता है, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, इसको पाना तो इट्स लाइक अ चैलेंज, कि हम इसको कैसे इसको मीट करेंगे और ओवरकम कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, हाउ टू मीट योर चैलेंज एंड हाउ टू ओवरकम योर चैलेंज। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू इट। हम चैलेंजेस को लेट्स से वील ब्रेक इट इन 3 पार्ट्स। एक पार्ट है चैलेंज 1, जो कि आपको एक कोई काम दिया गया है, आप उसको मीट करते हैं, मगर आप उस काम से मोनोटोनस ज़िंदगी बिताते हैं। चैलेंज 2, वो काम जो आपको एक्साइट करता है, आपको डेवलप करता है और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। चैलेंज 3, वो काम जो आपको फ्रस्ट्रेट करता है और आप उसको पूरा करने के लिए जितनी मेहनत लगाते हैं, मगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। सो चैलेंजेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहली चैलेंज की बात करते हैं। पहली चैलेंज होती है जिसको आप अचीव करते हैं, मगर वो आपके लिए मोनोटोनस हो जाती है। आपको कोई काम दिया गया है, आपने वो काम किया, या कोई सब्जेक्ट है आपको दिया गया, फिर आपको कोई आदमी कहता है इसको रोज़ करते रहो। जब आप उसको रोज़ करते हैं तो आपको एक बोरियत सी फील होनी शुरू हो जाती है। डे इन डे आउट में यही काम कर रहा हूँ, वो आपको मोनोटोनस फील करने लगते हैं आप उसके लिए, बिकॉज आपको लगता है कि मैं इससे एक स्टेप आगे ग्रो करूँ। मगर आप तो ग्रो करने की सोच रहे हैं, जो आपके साथ वाले हैं वो कहते हैं सी ही इज़ सो परफेक्ट इन हिज वर्क। जो वो काम करता है वो परफेक्ट होता है, बिकॉज आप ए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप रोज़ एक काम को इन एंड आउट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस काम को करने में क्या क्या हमें पॉइंट्स देखने चाहिए, क्या क्या हमें चीज़ें जो है उसको थोड़ा सा चेंजेस करके कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। सो दीज आर द चैलेंजेस, वो आपको रोज़मर्रे में आप यूज़ कर रहे हैं, मगर आप मोनोटोनस हो रहे हैं। दूसरे बंदे आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप उसी जॉब पे आप रहें जहाँ पे आप परफेक्शनिस्ट कहलाए जा रहे हैं। काफ़ी लोग उसमें रहते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो कहते हैं यार ये मोनोटोनस ज़िंदगी से मुझे आगे बढ़ना है, और वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको हर तरफ से लोग बाग उनको प्रेज़ कर रहे हैं, क्या उनकी तारीफ़ें चल रही हैं कि आप इतने परफेक्ट हो, इतने परफेक्ट हो। तो वो अपने जो नॉर्मल तरीके से ज़्यादा बड़ी चैलेंज ले लेते हैं, माने वो ऐसी लीप लेते हैं, हाई जंप मार लेते हैं वो। आप समझ गए? जैसे लेट्स से अगर एक बच्चा जो स्टैंडर्ड 3 में पढ़ रहा है, वो फर्स्ट आए जा रहा है, सबने कहा ये कितना अक्लमंद है, इसका डबल प्रमोशन कर दो, ये 5th स्टैंडर्ड के बराबर इसकी पढ़ाई है, तो बच्चा सीधा 5th पे जंप मार देता है, बीच में स्टैंडर्ड 4 रहेगी। ठीक है, तो हम वैसी चैलेंजेस हम ले लेते हैं। अब ये चैलेंजेस क्या होती हैं? ये चैलेंजेस में आपने ले तो ली चैलेंजेस, मगर आप वो चैलेंजेस को पूरी नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट एबल टू मैच दैट पर्टिकुलर जंप जो आपको इमीडिएटली आपने ले ली सोच के कि हम कर सकते हैं। तो जो आदमी आपको आज प्रेज़ कर रहे थे, जो आपकी तारीफ़ें कर रहे थे, वो इमीडिएटली पैटर्न चेंज करेंगे, बोलेंगे अरे इससे ये काम तो होता नहीं, ये उसी काम के लायक था। जो काम में आप परफेक्शनिस्ट कहलाए जा रहे थे, आपका वो काम अब डिग्रेड करके कहा जाएगा, अरे उस काम के लायक था, ये काम नहीं कर सकता, छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या हुआ? आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आप नेगेटिविटी की तरफ चले गए। कहीं आप जहाँ पे आपकी तारीफ़ हो रही थी और आपको खुशी मिल रही थी और आपने इतनी ऊंची वाली चैलेंज ले ली, उसी जगह पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और आपको नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या बचा? चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 2 वो होता है जो आदमी के मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा ऊपर होता है, फ्रस्ट्रेशन लाइफ से थोड़ा नीचे होता है, जहाँ पे लोग बाग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, और आप जो चाहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अचीव करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्टैंडर्ड 3 के बाद आप स्टैंडर्ड 5 पहुंच गए, तो स्टैंडर्ड 4 की पढ़ाई रह गई। तो आपने जब 3rd के बाद आप 4th में आए और आपने 4th की पढ़ाई करी, और उसके बाद आप 5th में गए, तो 5th आपके लिए
एक चैलेंज नहीं रहा, फिफ्थ आपके लिए नॉर्मल एक डेवलपमेंट का पाथ बन गया। तो थर्ड से फिफ्थ वॉज अ फ्रस्ट्रेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज अ डेवलपमेंट पार्ट। सो बिफोर एक्सेप्टिंग एनी चैलेंज, आपको कोई आदमी जितना भी आपको कहे कि यू आर वेरी परफेक्ट इन द वर्ड एंड यू कैन डू दिस, एंड आपको भी लगता है कि मैं इतनी बड़ी छलांग मार सकता हूँ, नेवर टेक दैट पर्टिकुलर लीप और जंप बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली, कि इस चीज़ पे पहुँचने के लिए बीच में मेरे को एक लेवल होगा, उस लेवल को पहले मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं दूसरा लेवल कंप्लीट करूंगा। ये अगर आप किसी के सामने वाले को भी बोलेंगे, ही विल अप्रिशिएट यू ऑल्सो, बिकॉज यू आर थिंकिंग इन द डीप प्रोसेस एंड देन योर डेवलपमेंट इज ऑल्सो गोइंग इन, एंड विद योर डेवलपमेंट आपका सक्सेस रोड भी अच्छा चल रहा है और आपकी ज़िंदगी मोनोटोनस नहीं होगी। और चैलेंज का जो वर्ड है वो आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा, वो चैलेंज का वर्ड आपके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा, सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगा, करियर डेवलपमेंट हो जाएगा। सो ये वर्ड्स जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं वो हमारे माइंड में एक हमेशा ब्लॉक लाते हैं, बिकॉज दिस वर्ड्स इन डिक्शनरी मीन्स सेपरेट थिंग्स। तो कोई भी आपको चैलेंज दे रहा हो तो उसको आप इमीडिएटली चेंज करके बोलिए डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, और उस वर्क को आप आगे लेके जाइए। तब क्या होगा कि आपका सक्सेस रेट विल बी वेरी हाई, आपका डेवलपमेंट रेट विल बी इक्वली हाई, फ्रस्ट्रेशन विल नॉट बी देयर एंड मोनोटोनस विल नॉट बी देयर। सो दोस्तों, ट्राई दिस आउट, और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके सामने आज से जो भी चैलेंजेस होगा, आप इमीडिएटली उसको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाइए और उस पर वर्क करना शुरू कीजिए, सक्सेस आपके पास होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और 100% आई एम श्योर कि आपको हमारा आज वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।